नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अगस्त शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही टिकट बांटने की तैयारी में है। टिकट जल्दी बांटने के साथ कांग्रेस इस बार चुनाव प्रचार और चुनाव अभियान भी जल्द ही शुरू करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री ने हाईकमान का मैसेज नेताओं को दिया है। दोनों ने राजस्थान के नेताओं को एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने और ग्रास रूट स्तर पर अभी से टीम को सक्रिय करने को कहा है। केसी वेणुगोपाल और मिस्त्री ने पहले लोकसभा वार बनाए गए ऑब्जर्वर्स के साथ शुक्रवार को बैठक की। इसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की पहली बैठक में विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। राजस्थान सरकार की ओर से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही लंबे समय से गृह जिले में स्थानांतरण की जुगाड़ लगा रहे शिक्षकों को आशा की किरण नजर आई है। हालांकि शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में किसी तरह के अधिकृत तौर पर कुछ भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। आदेशों के तहत जिले में पदस्थापित कार्मिकों को ही जिले के महात्मा गांधी स्कूलों में पदस्थापित किया जाना है, लेकिन पदस्थापन के इच्छुक कार्मिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन में इच्छित जिले का नाम मांगा गया था। बस इसी को संकेत मानते हुए अंग्रेजी विषय में दक्ष कार्मिकों की उम्मीद जाग गई और बड़ी संख्या में आवेदन हो गए। आईपीएल की तर्ज पर शुरू होने जा रही राजस्थान प्रीमियर लीग विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। फ्रेंचाइजी देने में मनमानी करने के आरोप में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूरी लीग के आयोजन को कोर्ट के फैसले के अध्याधीन रखने का निर्देश दिया है। फ्रेंचाइजी देने में मनमानी करने के आरोप में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूरी लीग के आयोजन को कोर्ट के फैसले के अध्याधीन रखने का निर्देश दिया है। दरअसल मैसर्स आर्निल टेक्नोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि उसने भी टीम की फ्रेंचाइजी लेने के लिए बिड में हिस्सा लिया था, लेकिन उसकी टेक्निकल बिड को आरसीए ने बिना कोई कारण बताए कैंसिल कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट मोहित टांटिया ने बताया कि याचिकाकर्ता की फाइनेंशियल बिड खोली जाती तो उसे फ्रेंचाइजी जरूर मिलती, क्योंकि उसकी बोली सबसे ज्यादा थी, लेकिन कंपनी को टेक्निकल बिड में ही बाहर कर दिया गया। राजस्थान में 5 सितंबर को बसों के पहिए थम जाएंगे। राजस्थान में 5 सितंबर को रोडवेज कर्मचारी 24 घंटे के लिए हड़ताल करेंगे। इस दौरान बसों का संचालन बंद रखा जाएगा। इससे पहले 16 अगस्त को सभी रोडवेज डिपो पर प्रदर्शन होंगे। उसके बाद 22 अगस्त को रोडवेज कर्मी अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। रोडवेज कर्मी 28 अगस्त को ढोल बजाओ सरकार जगाओ आंदोलन करेंगे और 1 सितंबर को सभी रोडवेज डिपो पर पुतला दहन होगा और 3 से 4 सितंबर को रोडवेज के सभी डिपो पर रात दिन धरने दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दायर एक याचिका में अदालत में दी जाने वाली अपीलों में पन्नों की संख्या तय करने की मांग की गई। कोर्ट ने याचिका की तारीफ करते हुए कहा कि याचिकाओं में पन्नों की संख्या पर जताई गई चिंता सराहनीय है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि हर मामले में दाखिल याचिकाओं में पन्नों की संख्या सीमित करना मुश्किल है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने बेंच में बताया कि ये याचिका देश के हर नागरिक की न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। बेंच ने कहा, हमें यह भी बताएं कि याचिकाओं में पन्नों की संख्या तय करने की लिमिट कैसे तय कर सकते हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की जाली हस्ताक्षर मामले में मुश्किलें बढ़ गई है। उन्हें प्रिविलेज कमेटी का फैसला आने तक राज्यसभा से निलंबित किया गया है। राघव पर मिसबिहेव करने के आरोप लगे हैं। दरअसल राघव चड्ढा ने बीते दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसे आधार बनाकर ये कार्रवाई की गई। वहीं पंजाब में इसका विरोध शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार फर्जी हस्ताक्षर मामला सामने आने के बाद इसे प्रिविलेज कमेटी के पास विचार के लिए भेज दिया गया था। नियमों के अनुसार जब मामला प्रिविलेज कमेटी के पास हो तो उसे डिफेंड करना नियमों का उल्लंघन है। वहीं राघव चड्ढा ने बीते दिन मीडिया के सामने खुद को डिफेंड करके नियमों की उल्लंघना कर दी, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दौसा में भारतीय जनता पार्टी की जिला बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। इसमें प्रत्येक बूथ पर विजय हासिल करने का लक्ष्य तय कर विधानसभा चुनाव तक सक्रिय रूप से कार्य करने का संकल्प लिया गया। बैठक में प्रदेश महामंत्री व संभाग प्रभारी भजन लाल शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता की बदौलत पार्टी के नेता हैं। भाजपा बूथ विजय संकल्प की धारणा के साथ काम कर रही है। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ पर मजबूती से काम कर पार्टी के पक्ष में प्रत्येक बूथ पर 50% वोट डलवाने के संकल्प के साथ कार्य करना है। बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए राहत की खबर है। वजह ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कई बार ब्रांड की दवाओं पर क्यूआर कोड या बार कोड लगाने की अनिवार्यता कर दी है। बाजार में आ रही दवाओं की नई खेप क्यूआर कोड व बार के साथ आ गई है। इससे मुनाफा कमाने के लिए सेहत से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। दवा खरीदने से पहले क्यूआर कोड को स्कैन करके पता लगाया जा सकेगा कि ये दवा असली है या नकली। गौरतलब है कि झुंझुनू जिले में हर माह 5 से 7 करोड़ रुपए से दवाओं की बिक्री
होती है। बूंदी में नंदीशाला के लिए आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू नहीं कराने की मांग को लेकर गोपाल गौ सेवा संस्थान का शुक्रवार को 5वें दिन भी धरना जारी रहा। धरने को अभिभाषक परिषद व आप पार्टी ने समर्थन दिया। वहीं जूनागढ़ अखाड़ा के महामंडलेश्वर सच्चिदानंद महाराज ने पहुंचकर गौ सेवकों का समर्थन करते हुए कहा कि गौ सेवकों के बड़े संघर्ष के बाद नंदीशाला के लिए भूमि आवंटित हुई, लेकिन नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने धरना स्थल से चेतावनी देते हुए कहा कि 15 अगस्त तक नंदीशाला का निर्माण शुरू करें, नहीं तो नगर परिषद का घेराव किया जाएगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए झुंझुनू जिले में 3 साल के लिए प्रोजेक्ट चलेगा। इसके तहत 1000 हेक्टेयर में जैविक खेती की जाएगी। परंपरागत जैविक खेती विकास योजना के तहत 1000 हेक्टेयर में जैविक खेती करने के लिए 5 क्लस्टर बनाए जाएंगे। एक क्लस्टर 20 हेक्टेयर का होगा। आधुनिकता की दौड़ में कम समय में ज़्यादा उत्पादन लेने की होड़ मची है। ऐसे में रासायनिक पदार्थ खेतों के साथ साथ आम आदमी के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। धौलपुर के स्थानीय रेलवे स्टेशन पर 2 अलग अलग परियोजनाओं के तहत करोड़ों रुपए के विकास और सौंदर्यीकरण कार्य हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रेलवे सर्कुलेटिंग एरिया में मुख्य गेट पर हो रहे गड्ढों को भरवाने में नाकाम साबित हुई है। जरा से हिस्से की मरम्मत कराने के लिए स्थानीय रेलवे प्रशासन महीनों से केवल मंथन करने में लगा है। उधर 2 सप्ताह पूर्व धौलपुर में स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने आए आगरा रेल मंडल प्रबंधक ने स्वयं इन गड्ढों को देख नाराजगी व्यक्त की और स्टेशन अधीक्षक समेत सिविल विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर 28 अगस्त तक रोक लगा दी है। WFI के चुनाव 12 अगस्त को होने थे। दरअसल WFI के चुनाव को लेकर हरियाणा की 2 रेसलिंग फेडरेशन के बीच कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर वे कोर्ट पहुंचे थे। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इलेक्शन पर रोक लगा दी। 12 में इलेक्ट्रिक स्कूटी को ठीक नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने एजेंसी का सेवा दोष मानते हुए फैसला सुनाया है। आयोग ने एजेंसी को प्रार्थी को बतौर क्षतिपूर्ति 15,000 रुपये और मानसिक संताप के लिए 10,000 रुपये देने का निर्णय सुनाया है। ये राशि 45 दिन के भीतर अदा करने के आदेश दिए गए हैं। जिला आयोग रीडर गणेश प्रसाद नामा ने बताया कि पीड़ित अंता क्षेत्र के घोड़ी गाँव के बद्रीलाल पोटर ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दिया था। उत्तर पश्चिम रेलवे का बीकानेर मंडल 14 अगस्त को लोगों के संघर्षों और बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएगा। इस अवसर पर रेलवे स्टेशनों एवं रेल परिसरों में प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रेलवे के सीनियर DCM महेश कुमार जेवलिया ने बताया कि बीकानेर में सोमवार 14 अगस्त को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर होने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक में डॉक्टर आशीष कुमार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को जमानत दे दी। सेहत खराब होने की वजह से कोर्ट ने उन्हें 2 महीने के लिए जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं ईडी ने भी मालिक को मेडिकल कंडीशन के चलते जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे जेल में हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।